प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा 10वीं के भाई बहन, आज मैं आपको इस वीडियो में पिछले वीडियो से ही आपको भेज रही हूँ। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का है। इसमें हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई कविता है। उसका अर्थ है, यहाँ संकेत बनाएंगे, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। प्रसंग वही रहेगा क्योंकि महाराणा प्रताप के वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। तो यहाँ उसको रोक दिया, यहाँ तक का आपका बनेगा प्रसंग, संकेत बनेगा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा। वह शब्द का संबोधन जो है महाराणा प्रताप से है। प्रस्तुत पद में कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो है शत्रुओं के हाथियों का जो झुंड, हाथियों का जो दल था, सेना चतुरंगी सेना चलती है तो पैदल रहते हैं। वह पैदल के बाद फिर घुड़सवार होते हैं, फिर हाथी पर सवार लोग रहते हैं, फिर रथवार रहते हैं। कह रहे हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। महाराणा प्रताप शत्रुओं के जो हाथी पर सवार जो सैनिक थे उनके ऊपर वह टूट पड़े। मानो उस पर पावी छूट पड़ा। पावी का अर्थ है वज्र। मालूम पड़ रहा था मानो शत्रुओं के दल पर वज्र गिर गया हो। महाराणा प्रताप ऐसे आक्रमण किए, शत्रुओं की जो हाथियों से पर सवार जो सैनिक थे उनके ऊपर ऐसे प्रहार किए मानो उनके ऊपर वज्र गिर गया हो, अर्थात वह वहीं समाप्त हो गए और वह टूट गया। उनका जो समूह में आ रहे थे वह उनका समाप्त हो गए। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। भू का अर्थ पृथ्वी से है। महाराणा प्रताप के शक्ति की प्रचंडता से, महाराणा प्रताप कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के शक्ति की प्रचंडता से, इनके शक्ति में बल में इतना प्रचंडता थी कि जमीन जो है, धरती जो है वह इतनी तीव्रता से थी कि वह फट गई। जमीन जो है, धरती वह फट गई। शोणित का नाला फूट पड़ा और वहां से खून के नाले फूट पड़े, अर्थात खून की धारा बहने लगी। नाला का अर्थ यहाँ हम धारा से लगाएंगे तो शोणित का अर्थ खून से है। कट गई वेग से भू ऐसा। महाराणा प्रताप कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप की शक्ति की प्रचंडता से यह धरती जो जमीन है वह फट गई और उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। रक्त की धारा बह कैसे रही थी? जो शत्रुओं का संहार कर रहे थे, महाराणा प्रताप जो शत्रुओं का संहार कर रहे थे, तो जब मारे जाएंगे तो रक्त ही न निकलेगा। चलिए आगे देखिए। बिना पुस्तक लिए आपको देखना नहीं है, देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो साहस कर बढ़ता उसको, महाराणा प्रताप जब मुगल सैनिकों से युद्ध कर रहे थे उस समय जो साहस करके, अर्थात शत्रु का में सेना से जो सैनिक साहस करके आगे बढ़ता, जो साहस करके, जैसे अब युद्ध दोनों आमने सामने चल रहा है तो जो मारा जा रहा है उसके बाद जो सैनिक समूह का आगे बढ़ता, जो साहस कर आगे बढ़ता, शत्रु सैनिकों में से जो सैनिक साहस करके आगे बढ़ता, युद्ध के लिए आगे आता, केवल कटाक्ष से टोक दिया, केवल अपनी आंखों की तीक्ष्ण दृष्टि से ही, केवल अपनी आंखों की व्यंग बाण भी कहा जाता है कटाक्ष के लिए, और यहाँ इनके अर्थ इसका लगाया जाएगा कि तीक्ष्ण दृष्टि से ही, अपनी आंखों की तीक्ष्ण दृष्टि से ही उसे बीच में ही रोक देते। कौन? महाराणा प्रताप। जो भी थोड़ा साहस करके आगे बढ़ता, शत्रु दल का जो सैनिक साहस करके महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता, तो पहले वह क्या करते? उसको अपनी आंखों की तीक्ष्ण दृष्टि से ही ऐसा उसको देखते घूर करके कि वह डर बस वहीं रुक जाता। जो वीर बना नभ बीच फेंक, जो अपने को साहसी बनता
बन करके युद्ध क्षेत्र में के बीच में आ जाता, उसको क्या करते, बर्छे पर उसको रोक दिया, अपने भाले को, नभ का अर्थ है आकाश, तो यहाँ युद्ध क्षेत्र में जो अपने को साहसी और वीर बन करके युद्ध क्षेत्र में आके कूद पड़ता, उसको अपने भाले से यह क्या करते, समाप्त कर डालते। बर्छे का अर्थ भाले से है। महाराणा प्रताप अपने भाले से उसे परास्त कर देते, उसका संहार कर देते। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के सामने टिक नहीं पा रहे थे, अर्थात वह परास्त हो जा रहे थे और उन मुगल सैनिकों का महाराणा प्रताप जो है बड़े वीरता और साहस के साथ संहार कर रहे थे। इसमें सब कुछ वही रहेगा जो पिछले में था, काव्यगत सौंदर्य कुछ नहीं बदलेगा। एक जो है पिछले पैराग्राफ में जो आपको मैं पढ़ाई थी, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, तो रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, इस पैराग्राफ में बच्चों जो यह रस जो है वीर के साथ साथ विभत्स रस भी है। विभत्स, यह विभत्स रस घृणा के लिए, जैसे रक्त पीने के लिए, तो इसलिए यहाँ विभत्स रस है, बाकी और किसी पैराग्राफ में नहीं है, केवल वही पिछले वाले में है। तो उसको ध्यान से देख करके उसके वीर के साथ ये भी लिख लेंगे। और पावी का अर्थ वज्र से है, तो मानो पावी छूट पड़ा, यहाँ भी मानो, मन मानो, जन जानो, ऐसे शब्द जहाँ होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ अनुप्रास उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और संपूर्ण काव्यगत सौंदर्य जैसे लिखे हैं इसी तरह से सब लिखना है आपको। अगले जो पैराग्राफ बचे हैं उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, और इसे अपनी कॉपी में केवल पढ़ के छोड़ना नहीं है, कॉपी में इसे अनिवार्य रूप से लिखना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो।